तेरी माँ की, तेरी बहन की, ये अपने आसपास अपना कहीं ना कहीं रोज़ सुनते होंगे। और धीरे धीरे शायद कानों को भी ना इसकी आदत हो गई है या कानों ने इसकी आदत डाल ली है। लोग गालियों को आजकल ना एक फैशन के ट्रेंड के तौर पे लेके चल रहे हैं। अब्यूज़िंग, अपशब्द, गाली, ये किसी को बड़ी बात नहीं लगती। वो ये नहीं देखते वो कहाँ खड़े हैं, किसके सामने खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं, बट उनको अपना गंद बकने से मतलब होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि गाली जब भी देते हैं इंसान, तो वो अपनी जो वीकनेस है ना कहीं उसको भी शो करता है। हम जिस कल्चर में रहते हैं उस कल्चर की बात की जाए तो महाकाव्य से लेकर ग्रंथ में है, उसमें कहीं पे भी गालियों का वर्णन है ही नहीं। हमारी जो संस्कृति है उसमें हाँ, बात बात पे श्राप जरूर दे देते, इस चीज़ के लिए एग्री करूँगी मैं, पर गालियाँ कहीं नहीं दी गई थी। और ये जो गालियों का ट्रेंड बढ़ रहा है ना, इसमें कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा हाथ है वो है हमारे यो हनी सिंह का। और एकता कपूर की जो वेब सीरीज़ हैं, एकता कपूर की हैं या जो भी वेब सीरीज़ है जिसमें गालियाँ की भरमार है, उनका हाथ है। मुझे ये नहीं समझ आता कि वो गालियों के माध्यम से लोगों को समझाना क्या चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं। कहते हैं कि जो एंटरटेनमेंट होता है, सिनेमा एक समाज का दर्पण होता है। आप जैसा दिखाएंगे सामने वाला वैसा ही उस चीज़ों को लेगा या उस चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो करेगा। तो वही हो रहा है आजकल। जो गालियाँ टीवी में दिखाई जाती है, वेब सीरीज़ में दिखाई जाती है, वो सब चीज़ हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और लड़के क्या, लड़कियां भी किसी भी मामले में लड़के से पीछे नहीं है। बराबरी का गाली का मामला बराबर चलता है। लड़के एक बोलते हैं, लड़कियां चार बोलती है, तो कोई किसी से पीछे नहीं, कोई किसी से कम नहीं है। तो गालियां जो है हर कोई देता है। और गालियों की सबसे बड़ी बात ये 21वीं सदी में कैटेगरी डिवाइड हो चुकी है, इतना डेवलप हो गया गाली का मैटर। गालियाँ क्या होती है, फैमिली को, पर्सनल फैमिली मेम्बर्स को पॉइंट आउट करके दी जा सकती है, जैसे कि इसका बाप ये है, इसकी माँ वो है, इस तरह से, ठीक है। दूसरे जो कैटेगरी होती है वो माँ और बहन को देकर हम गाली दे सकते हैं, ठीक है। इसकी माँ की ये, इसकी माँ की बी, इसकी माँ की सी, इसकी माँ की डी, जो भी उनको ABCD आती है वो बोल देते हैं। जो तीसरी कैटेगरी होती है वो कास्ट को लेकर होती है कि ये नीची जात का है, ये ऊंची जात की है, ये चमार है, ये चूड़ा है, पता नहीं क्या क्या, उनको कैसे पता चल जाता है भगवान जाने। और फिर चौथी जो कैटेगरी होती है वो है फिज़िक्स को लेके कि ये पतली है, ये मोटी है, ये काला है, ये भद्दा है, इस तरह से अलग अलग जगह पे भी ना गालियाँ दी जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, वहाँ पे सुअर का बच्चा गाली होती है। और अगर हम बात करें कि ये इसकी इंडोनेशिया की, वहाँ पर ताउलूसी का मतलब होता है गंदी पॉटी, उसे गाली मानते हैं। चीन में जो है कछुआ, वो भी गाली होती है। और अगर झारखंड की बात करें, हांडी गडसी का मतलब होता है कुत्ते का बच्चा। गालियाँ हर जगह दी जाती है, पर उनके जो गाली देने के वर्ड्स है वो अलग होते हैं। और यहाँ की अगर हम दिल्ली की गालियाँ सुन लें, ऐसा लगेगा कि मतलब क्या सुन लिया। और मतलब जो पहली बार सुने उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाए कि ये कहाँ से सीख कर आए, कौन सी एक्स्ट्रा क्लासेस ली इन्होंने ऐसी गालियों की। तो वो सब चीज़ें होती है। ट्रेंड है, ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, पर मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ों को ट्रेंड में फॉलो करना चाहिए। गालियाँ कोई ट्रेंड में फॉलो करने से कुछ बेनिफिट नहीं मिलता। इससे क्या होता है, हम अपनी फैमिली के, अपने मम्मी पापा के संस्कारों को शो कर देते हैं। और दूसरी चीज़, हम गाली दे के अपनी फ्रस्ट्रेशन तो निकाल लेते, पर सामने वाला ये कहता है इसकी फैमिली वालों ने इसे यही संस्कार सिखाए होंगे। तो ये देखो, हम हमारे ऊपर है कि हमें अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करना चाहिए। गाली देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, ये भी हमारे ऊपर है। बट हाँ, ये ट्रेंड और फैशन में लाना कोई इसका अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि इससे कुछ हमें बेनिफिट नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात तो ये है। और जब जिस हम कल्चर से हैं, ठीक है, जो ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, चीज़ों के साथ बदलना भी चाहिए, पर इतना भी नहीं बदलना चाहिए कि हम अपने कल्चर को ही धीरे धीरे भूलने लग जाए। तो आगे से ध्यान रखिए कि कहाँ कैसे किस हिसाब से बात करनी है, और अपने साथ साथ दूसरों की फैमिली की रिस्पेक्ट कीजिए। और ख़ासकर फीमेल्स मेंबर की तो ज़रूर रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि जैसे आपकी माँ और बहन होती हैं, दूसरे की मदर और सिस्टर होती हैं, तो किसी की मदर और सिस्टर एक मत कीजिए, सबकी रिस्पेक्ट कीजिए। गालियों कोई सोल्यूशन नहीं है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिससे आप अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं, गुस्सा कम कर सकते हैं। और ये गालियों वाली वेब सीरीज़ देखनी बंद कर दीजिए। यो के गाने सुनने थोड़े से कम बंद कर दीजिए, शायद थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाए। और इस चेंज से क्या होगा, हमारा बेनिफिट होगा, साथ साथ हमारे जो आने वाले जो पीढ़ी है, जो हमारे आने वाली जनरेशन है, उनका भी बेनिफिट होगा। क्योंकि जब हम अच्छी चीज़ अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे, धीरे धीरे वही चीज़ हमारी वो भी फॉलो करेंगे। अगर अभी ये जो हमने अपने कानों को और अपनी ज़ुबान को ये गालियों की आदत दे दी, तो ये फिर ज़िंदगी भर लगी रहेगी और हम आगे भी इसको फॉरवर्ड करते रहेंगे। तो इस आदत को ख़त्म करना है, तो ये अपनी कान की आदत को बंद करना है और ज़ुबान को भी अपने कंट्रोल में करना है, ताकि हम आगे वाली जनरेशन को कुछ अच्छा दे पाएँ। थैंक यू।